बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डबल इंटीग्रल को स्टडी किया था, जो कि क्लास में मैंने आपका लेक्चर लिया था। डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो डबल इंटीग्रल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होते थे हमारे पास के डबल इंटीग्रल का साइन आता था इन द रीजन आर एंड हम विद रिस्पेक्ट टू एरिया जो है वो इंटीग्रेट कर लेते थे, और डी ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास इक्वल होता था डी एक्स और डी वाई के। तो ये हमारे पास जहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात आती है तो वो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आ जाता है। अब हमने पढ़ना है डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ठीक हो गया। ये कहते हैं हम कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है जो कि एक्स पे भी 1 है, वाई पे भी 1 है, ठीक है। अब जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इस पॉइंट तक जाने का रास्ता जो होता है वो ये होता है कि पहले यहाँ से इस पॉइंट तक, फिर जो है वो यहाँ से इस पॉइंट तक, और फिर यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। तो इस तरह ये वाला जो रास्ता होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का होता है। जब भी किसी जगह पे हमने जाना है हमारे पास कोई ना कोई वे होता है जो अल्टरनेट वे होता है। अगर हम सिंपल बात करते हैं कि किसी भी जगह पे जाने के लिए हमारे पास 2 वेज हो सकते हैं। अब इसी तरह जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स में भी हमारे पास 2 तरह के वेज होते हैं। अब इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक्स वाई जो एक्सिस है उनमें इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक तो हमारे पास ये रास्ता था कि हम इतना डिस्टेंस तय करें इस पॉइंट 1 तक, फिर इधर से इधर तक जाएं और इधर से इधर तक तो मिला लें। अब ये वाला जो सारा है ये एक्स है और ये सारा जो हाइट है ये वाई है। बेस जो है इसकी ये एक्स है और जो हाइट है वो वाई है। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये एक्स वाई के इक्वल आ गया। अब जब हम डी ए लिखेंगे इसका मतलब होगा डी एक्स और डी वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जब हमारे पास आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात आती है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब जब हमने पोलर फॉर्म में उसको लेना है तो पोलर फॉर्म में तरीका ये होगा कि ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक जो है ये पॉइंट का डिस्टेंस होगा जो कि कवर होगा। तो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस यूज़ होता है उसे हम और इस पॉइंट तक जाते हैं उसे बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, और जिसे हम जो है शो करते हैं आर से। अब जब हमने इस पॉइंट को इस मेथड से इधर मैच किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन गया है जो कि है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस। तो आप लोग अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ड्रा हो जाता है, एक ट्रायंगल ड्रा हो जाती है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की रिस्पेक्ट से देखें, राइट ट्रायंगल की रिस्पेक्ट से देखें तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बनेगा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बनेगा। वो कैसे बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेनस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, और जब हम परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस होता है तो वो हमारे पास साइन थीटा होता है। तो यहाँ से एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई ओवर आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एक्स जो है इधर ही रहने दें और उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इस तरह इनकी वैल्यूज आ जाती हैं। अब देखें हमारे पास जब भी हमने कार्टेशियन से पोलर की तरफ जाना है तो एक्स वाई से हमने आर और थीटा की फॉर्म में जाना है, ठीक है। अब ये सिंपल जब हमने एरिया फाइंड करना था इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का तो डी एक्स डी वाई किया और हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट इन पोलर फॉर्म में, डबल इंटीग्रल हमने इन पोलर फॉर्म में करना है। तो पोलर फॉर्म में भी डबल इंटीग्रल हमने जो लेना है वो हमारे पास आर और थीटा की टर्म्स में आएगा, ठीक है। आर और थीटा की टर्म्स में आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, पोलर फॉर्म में हमारे पास सर्कल टाइप की चीज़ें ड्रा होंगी, ठीक है। ये सर्कल है, यहाँ से हम इसकी ग्रिड बनाएंगे, ये रफ रफ ही ड्रा होगा लेकिन इट्स ओके।
अब देखें, अगर तो हम इसकी ग्रिड बनाते हैं कार्टेशियन की, तो ये तो हमारे पास आ जाता है, हर एक जो बॉक्स है वो हमारे पास एक्स, ये एक्स आ जाता है, ये वाई आ जाता है, और इसका एरिया जो है वो ए आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास पोलर वाली फॉर्म होगी तो फिर पोलर में हमारे पास ग्रिड कुछ इस फॉर्म में बनेगी, ठीक है। पोलर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें हमारे पास ग्रिड इस फॉर्म में बनेगी। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन से जो हर पॉइंट का डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास रेडियस है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, लेट्स सपोज, और यहाँ से ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है हम उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसे हम क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर पे हम कहते हैं कि यहाँ से एक और दूसरा पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी आर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को हम आर से ही शो करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और इस जो ये वाली चीज़ है उसे हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास डेल आर है और ये हमारे पास आर है, ठीक है। इधर से लेके इधर तक जो पोजीशन वेक्टर है हम कहते हैं ये आर है, और इधर से लेके इधर तक जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर के की टर्म में ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास क्या है, डेल आर है। अब डेल आर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस हम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने जर्नल टर्म बुक से मैं जो है आपकी लिखी हुई है वो चीज़ यूज़ कर दी। अब मैं आपको सिंपल जो हमने यहाँ पे ये चीज़ ली है इसको ड्रा करके बताती हूँ कि इसके कैसे सॉल्व करना है। अगर इसको हम ड्रा करें तो इसकी ये फॉर्म बनती है, ठीक है। अब हमने क्या बोला है कि यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रा हो रहा है, ठीक है, और हम इसको दो सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसे दो सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आर्क बन रही है। अब आपको आर्क लेंथ का इस तरह की जब फॉर्म होती है हमें पता है यहाँ पे आर्क लेंथ बन जाती है, आर्क बन जाती है, और आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू आर थीटा। यानी कि अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो हमें रेडियस रिक्वायर्ड है और एक हमें एंगल रिक्वायर्ड है। हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है ये हमारे पास आर के है, और ये जो एरिया है सारा इसको हम कहते हैं डेल ए के, ठीक है। हम इस एरिया को बोलते हैं डेल ए के। अब जो इस साइड वाला सेक्टर है यानी कि यहाँ से और यहाँ से जो सेक्टर बन रहा है इसे हम कहते हैं लार्ज सेक्टर, और इसे कहते हैं हम स्मॉल सेक्टर, या इनर और आउटर का नाम देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इसको बोल दें आउटर सेक्टर, इसको बोल दें इनर सेक्टर, ठीक है। आप देखें ये जो आर पोजीशन वेक्टर है आर के, हम इसे जिसका नाम दे रहे हैं, इसके अगर हम इस साइड पे आएँ यानी कि लार्ज सेक्टर की तरफ आएँ तो हम लिखेंगे आर के प्लस डेल्टा आर ओवर 2। लार्ज सेक्टर की तरफ आएंगे तो हम लिखेंगे आर के प्लस डेल्टा आर ओवर 2। अब डेल्टा आर ओवर 2 मैंने क्यों लिखा है, जो पोजीशन वेक्टर था वो आर के था। जब इसने इस चीज़ को दो सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, दो सेक्टर्स कह दें या सेगमेंट कह दें, दो सेक्टर्स में हम कन्वर्ट कर दिया है, तो जो हाफ वाला सेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे डेल आर ओवर 2, ठीक है। और इस साइड पे जो हाफ वाला सेक्टर होगा उसे भी हम बोलेंगे डेल आर ओवर 2। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं कि वो डेल्टा थीटा है, ठीक है। एंड एंगल में जो चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं डेल्टा थीटा है, ठीक है। अब मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर के है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, जब हमने इसको दो सेक्टर्स में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास एक सेक्टर में जो है वो इसका हाफ लिए तो ये डेल आर ओवर 2 हो गया, इसका हाफ लिए तो ये डेल आर ओवर 2 हो गया, ठीक है। इस सारे हमने बेसिकली ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है।
तो हमने जो इसका हाफ सेक्टर लिया उसे हमने बोला कि वो डेल आर ओवर 2 है, इसका हाफ सेक्टर जो है वो भी डेल आर ओवर 2 ही होगा। अब एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर तो वो लार्जर वाली साइड पे आ रहा है या हम कहते हैं आउटर साइड पे आ रहा है, तो आर के में से ऐड करेंगे हम हाफ जो हमने लिया सेक्टर। अगर हमारे पास वो बाहर अंदर वाली साइड पे जा रहा है या हम इसे बोलें कि वो हमारे पास स्मॉल सेक्टर है, तो इसे हम बोलेंगे आर के माइनस डेल्टा आर ओवर 2। इस तरह हमारे पास ये दो सेक्टर्स बन गए। ये सेक्टर्स बेसिकली हमने क्यों बनाया, हमने एरिया फाइंड करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। ये सेक्टर्स हमने क्यों बनाए हैं, चेंज इन एरिया को चेक करने के लिए। अब हमारे पास जो डेल्टा ए है यानी कि चेंज इन एरिया, वो किसके इक्वल होगा, ए के हमने लिया है, वो हमारे पास इक्वल होगा एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। इसको हमने दो चीज़ों में कन्वर्ट किया है, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब इसको देखते हैं हम कि कैसे फाइंड करते हैं। जब भी हमारे पास, आप लोगों को ये चीज़ याद होगी कि जब हमारे पास ट्राइंगल होती है तो सिंपल जो ट्राइंगल के लिए हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं वो हम लगाते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही चीज़ लगाते हैं सिंपल ट्राइंगल के लिए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पोलर फॉर्म को लेना है और उसके अलावा क्या है, हमारे पास टर्म्स आ गई हैं लार्ज सेक्टर और स्मॉल सेक्टर्स की, तो उस लिहाज से चेंज इन एरिया फाइंड करना है। तो चेंज इन एरिया के लिए हम क्या करेंगे, होगा बेसिकली यही फार्मूला, लेकिन हमने इसकी टर्म्स को डेल्टा में और डेल्टा थीटा डेल्टा और इस तरह चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया है। हम फिर उस रिस्पेक्ट से जो है वो फार्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अगर हम इनर साइड को देखें तो 1/2 सेक्टर जो था वो हमारे पास रेडियस क्या था, आर के माइनस डेल्टा आर ओवर 2 होल का स्क्वायर और साथ आ जाएगा डेल्टा थीटा। अब ये मैंने कैसे ड्राइव किया है, हमारे पास फार्मूला क्या था, सिंपल एरिया का 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला था, ठीक है। अब 1/2 एज इट इज़, आर जो था वो हमारे पास जब हमने इनर साइड पे लिया था तो वो क्या था, आर के माइनस डेल्टा आर ओवर 2, तो होल का स्क्वायर कैसे लगाया, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, और थीटा हमारे पास किस फॉर्म में है, डेल्टा थीटा के फॉर्म में है। तो इस तरह हमने ये चीज़ पुट कर दी। अब जब ये हमारे पास आ गया इनर सेक्टर, आउटर सेक्टर क्या था हमारे पास, 1/2 आर के प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा और साथ आ जाएगा डेल्टा थीटा। ये हमारे पास आ गया है आउटर सेक्टर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरिया का फार्मूला है वो क्या है, डेल्टा ए विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, तो वो हमारे पास बन जाएगा, ये डेल्टा ए के है, डेल्टा थीटा ओवर 2, मैंने डेल्टा थीटा को दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, डेल्टा थीटा ओवर 2 इंटू आर के प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल का स्क्वायर माइनस आर के माइनस डेल्टा आर ओवर 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल डेल्टा थीटा ओवर 2 आर के डेल्टा आर, 2 से कैंसर, डेल्टा थीटा डेल्टा आर और आर के साथ ये सारी टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सम, इस सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके हम सम की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम सम के फॉर्म में लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू 1 से n। जब हमारे पास n की फॉर्म में या k की फॉर्म में टर्म्स आती हैं हम उनको सम के फॉर्म में लिख देते हैं। समीशन k इज इक्वल टू 1 से n तक एफ ऑफ आर के थीटा के, क्योंकि हम k की टर्म्स ले रहे हैं तो r के साथ भी k, यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या है, r और थीटा का, और k जो है वो हम k की सेंस में टर्म्स ले रहे हैं तो उस वजह से हमने यहाँ पे k लगा दिया, और बाकी सारी वैल्यू क्या जी, r के डेल्टा r और
डेल्टा थीटा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। अब ये चीज़ आप लोगों को मैंने पढ़ाई हुई है कि जब हमारे पास n की लिमिट अप्रोच कर जाती है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास जो डेल्टा r और डेल्टा थीटा की लिमिट अप्रोच कर जाए 0 को, तो वो हमारे पास जो डेल्टा वाली टर्म है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में चेंज हो जाता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी। तो इस तरह अगर हमारे पास लिमिट हम कहते हैं n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, एस एन समीशन और जब हमारे पास डेल्टा आर और डेल्टा थीटा जो है वो अप्रोच कर जाए 0 को, तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे डबल इंटेग्रल आर जो है वो रीजन है एफ ऑफ आर एंड थीटा आर डी थीटा। डेल्टा जो है वो डी में कन्वर्ट हो गया, ये डेल्टा भी डी में कन्वर्ट हो गया। हमने जो है के इज इक्वल टू अगर 1 ही पुट करें तो इस तरह की फॉर्म आ जाती है। हमारे पास जनरल टर्म जो है, जब हमने लिमिट अप्रोच करवाई है तो हमारे पास जनरल टर्म जो आई है वो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है वो है जो कि हमने ड्राइव करना था पोलर फॉर्म में डबल इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए, एफ ऑफ आर थीटा, और इस सारे को हम क्या लिखेंगे डी ए। ठीक है, इसे हम एरिया के इक्वल लिखेंगे जो कि इक्वल होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल इंटेग्रल आर का मतलब है आर रीजन है और इसमें हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं। जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म यूज़ होती है डबल इंटेग्रल की, तो जिस तरह मैंने आपको डी एक्स डी वाई वाले करवाए थे उसमें हमने लिमिट्स पुट की थी एक्स और वाई की। अब यहाँ पे हमारे पास आर और थीटा जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आर और थीटा की लिमिट्स होंगी। तो जो हमारे पास ये वाला इंटेग्रल होगा इसमें हमारे पास थीटा की लिमिट पुट होगी और ये वाला जो होगा इसमें आर की होगी। यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन होगा जो कि आर और थीटा की रिस्पेक्ट से होगा और यहाँ पे साथ हम लिखेंगे आर डी थीटा। उसमें हम क्या लिखते थे, सिंपल डी एक्स डी वाई, इसमें हम लिखेंगे आर डी थीटा। इसके बगैर जो है वो आपका पोलर फॉर्म में इंटेग्रल सॉल्व नहीं होगा। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ है इस सारी इक्वेशन से कि हमारे पास जो डी ए होता है वो इक्वल होता है डबल इंटेग्रल, यहाँ पे थीटा के आ जाती हैं लिमिट्स, यहाँ पे आर की आ जाती हैं, आर डी आर और डी थीटा। बेसिकली हमारे पास जो एरिया होगा वो इस चीज़ के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर डी ए आ जाता है तो आपने उसकी जगह पे ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्टेशियन में है और उसे बोला गया कि पोलर फॉर्म को यूज़ करें, तो आप लोगों ने उसे पहले पोलर में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर हमारे पास आ जाता है ना एक्स और वाई की टर्म में, हम उसे फिर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की टर्म्स में करके तो उसे पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर हम उसको जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करके जो है वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये आर रीजन है, हम कहते हैं कि ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, डी वाई और डी एक्स। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स और वाई वाली टर्म्स लेनी पड़ेंगी। लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर होता है। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना था तो आप ऐसे बना लेंगे कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अगर कॉमन निकालें तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 के, आर स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने इसको तो आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, डी एक्स और डी वाई जो है इनको भी आर की फॉर्म में लेके जाना है। तो वो कैसे लेके जाएंगे, हम जो एक्स हमने लिया है, एक्स इज इक्वल टू
आर कास थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसी तरह हमने इनकी जगह पे अब जिस तरह हमने डी एक्स और डी वाई था हमारे पास, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे आर डी थीटा से। जिस तरह हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया है आर और थीटा में, इस तरह हम क्या करेंगे डी एक्स डी वाई को रिप्लेस कर देंगे डी आर और डी थीटा में। तो हमारे पास इंटेग्रल क्या बन जाएगा, आर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 से लेके पाई तक लिमिट थीटा की आ गई और 0 से लेके 1 तक लिमिट जो है वो आ गई है आर की। तो यहाँ से ई की पावर आर स्क्वायर आर डी थीटा, ठीक है। लिमिट्स हमारे पास कहाँ से आ गई हैं, 0 से लेके पाई तक और 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ से हम जो है वो थीटा की लिमिट क्योंकि 0 से लेके पाई तक होती है, इसलिए हमने जो है 0 से लेके पाई तक ली है और इसकी 0 से 1 ली है, जनरल टर्म हमने चीज़ यूज़ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होती है, जो अंदर वाली टर्म आ रही होती है, उसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो बाय वाली टर्म होती है उसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको डी एक्स और डी वाई की रिस्पेक्ट से सिखाया था। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अब हमने विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे ई की पावर भी आर स्क्वायर में है और साथ आर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस आ जाते हैं, ई की पावर आर स्क्वायर और साथ आर। तो अगर हमारे पास इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, सॉरी इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1/2 ई की पावर आर का स्क्वायर और लिमिट हमने कौन सी पुट करनी है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन की है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ई की पावर आर का स्क्वायर, सॉरी 1/2 ई की पावर आर का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी पावर के हम जो है वो करते हैं इंटीग्रेशन और या डेरिवेशन। और डेरिवेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर हमारे पास बटे में आ जाती है। अब इसकी इंटीग्रेशन बेसिकली हुई कैसे है कि मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है। ई की पावर आर स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, फिर इसकी जो पावर है इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, सॉरी इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास 2 जो है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 2r। अब ये वाला जो साथ r आ रहा था ये ऐसे आ जाएगा, तो r से कैंसिल हो जाएगा। जब r से कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डी थीटा। अब हमने क्या करना है, पहले इसमें लिमिट्स पुट करनी है, फिर थीटा के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है। 0 से लेके पाई तक 1/2 ई की पावर, अब r की वैल्यू में हमने पहले पुट करनी है अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस साइन 1/2 ई की पावर 0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डी थीटा एज इट इज़। तो जब हम इस लिमिट्स को पुट करेंगे 0 से पाई तक तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 ई की पावर 1 यानी कि ई माइनस 1/2 कॉमन मैन दोनों में से ले लिया और ई की पावर 0 का मतलब होता है 1 और साथ डी थीटा। अब हम दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। जब हम थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, 0 से पाई ई माइनस 1 डी थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, 1/2 ई के साथ एलिमेंट क्या है, 1 है। ई को जब डी थीटा के साथ इसके अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 0 से पाई ई डी थीटा माइनस 1 डॉट डी थीटा और 0 से पाई, ऐसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा,
1/2 ई थीटा, इसकी लिमिट 0 से पाई, माइनस थीटा 0 से पाई, इसकी भी लिमिट। यहाँ से 1/2 लिमिट पुट करेंगे, ई के साथ जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे पहले पाई, माइनस ई के साथ 0, इसी तरह थीटा की जगह पे पहले पाई माइनस 0, यहाँ से 1/2 पाई ई माइनस 0 माइनस पाई प्लस 0, 1/2 पाई ई माइनस पाई, 1/2 अगर इनमें से पाई कॉमन निकाले मल्टीप्लाई बाय पाई, ई माइनस 1 पाई/2 इंटू ई माइनस 1। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को करना है। आप लोगों ने जहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन लिखे हुए हैं, dx dy लिखे हुए हैं, वहाँ पे r d थीटा में कन्वर्ट कर दो। जहाँ पे x y की टर्म्स है वहाँ पे साइन थीटा, x इज इक्वल टू r साइन थीटा, y इज इक्वल टू r cos थीटा पुट करके तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे लिख देंगे हम। तो इस तरह से फिर हमारे पास पोलर फॉर्म में जो है डबल इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा।